स्वागत है आप सभी का जागरूक माइंडसेट में, जहां हम लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस क्रिएट करें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेके जो हमें डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्कूल लाइफ में या ऐसे हमें कोई नहीं सिखाता है। इसमें हम मनी मैनेजमेंट से लेकर इन्फ्लेशन तक हर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को मेरे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, आई एम ऋषभ राज एंड आज इस वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी जरूर सुना होगा। फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि अगर हमारे देश में इतना ही प्रॉब्लम है, लाइक बिलो पॉवर्टी लाइन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, हर साल हम देखते हैं कि कुछ जो हमारे पॉपुलेशन है वो भुखमरी के कारण मर गए। तो अगर हमारे देश में इतना सारा प्रॉब्लम अलग अलग टाइप का है तो सारे प्रॉब्लम को गवर्नमेंट सॉल्व क्यों नहीं कर देती है ज़्यादा पैसा प्रिंट करके। किसी न किसी स्पैन ऑफ लाइफ टाइम में आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा। तो आज हम इसके बारे में ही बात कर रहे हैं। और अगर हम इसे इकोनॉमिक्स से भी रिलेट करके देखें तो यह हमें रेलिवेंट लगता है कि सरकार ज़्यादा पैसा प्रिंट करेगी, हर लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा और हम सामान खरीदेंगे तो इवेंचुअली हमारी कंट्री का ग्रोथ होगा। लेकिन ये इतना सिंपल होता नहीं है। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से कि दो लोग हैं, ठीक है, और एक शॉपकीपर है। मतलब पूरे धरती पे यही तीन लोग हैं और कोई नहीं है। एक है जैक और एक है रवि। जैक के पास है 300 और रवि के पास है 500। और एक शॉपकीपर है जिसके पास अराउंड 8 kg ऑफ राइस है और उसने जो प्राइस रखा है वो 100 पर kg है, ठीक है। तो इस प्राइस में अगर जैक और रवि राइस लेने आएंगे तो जैक के पास 300 था तो उसे 3 kg ऑफ राइस मिलेगा और रवि के पास 500 था तो उसे 5 kg ऑफ राइस मिलेंगे। तो ओवरऑल 8 kg जो राइस था इन दोनों को मिल गया, ठीक है, सॉर्टेड है। और ऑब्वियसली इस धरती पे गवर्नमेंट भी है तो गवर्नमेंट सोचती है कि अब हम मार्केट में पैसा ला देते हैं और इन दोनों के पास जो पैसा है उसको डबल कर देते हैं, ठीक है। तो जैक के पास अब पैसा कितना हो गया 600 और रवि के पास कितना हो गया 1000, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि दोनों के पास पैसा तो आ गया लेकिन जो राइस था मैन्युफैक्चरर के पास, उस शॉपकीपर के पास, उसका प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया, ठीक है। तो शॉपकीपर ने देखा कि अब तो मार्केट में ज़्यादा पैसा आ गया है तो उसने क्या किया, राइस का दाम डबल कर दिया। जो 100 पर kg था अब वो 200 पर kg हो गया। तो अब अगर जैक और रवि ये राइस लेने आएंगे तो जैक के पास 600 है तो 200 पर kg में उसे कितना मिलेगा 3 kg और रवि के पास 1000 है तो उसे 1000 में 200 पर kg में कितना मिल जाएगा 5 kg। तो इवन दो उन दोनों के पास पैसा बढ़ गया, ठीक है, बट अभी भी वो सेम अमाउंट ऑफ राइस ले पा रहे हैं जो वो पहले ले पा रहे थे। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों के पास पैसा तो बढ़ा लेकिन राइस का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। इसीलिए जो गुड्स था, जो राइस था, उसका दाम बढ़ गया, मतलब उसके दाम में इन्फ्लेशन आ गया। तो अब आप बोलोगे कि अगर जितना पैसा हम बढ़ा रहे हैं उतना ही राइस का प्रोडक्शन भी बढ़ा दे तो फिर ये जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है ये बहुत नॉमिनल होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मतलब उतना ज़्यादा दाम में डिफरेंस नहीं आएगा। जैसा आपने राइस के एग्जांपल में देखा वैसे मैं आपको एक और छोटी सी चीज़ बताऊंगा कि अगर गवर्नमेंट सपोज कीजिए जो भी हमारे कार लोन्स पे इंटरेस्ट है उसे कल कम कर देती है तो क्या होगा, तो लोगों का रश बढ़ जाएगा कार लेने के लिए, आप हम सब कोई दौड़ जाएंगे। उसे सपोज 3% कर देती है लेकिन कार के जो मैन्युफैक्चरर है उनका प्रोडक्शन तो उस स्पीड से नहीं बढ़ा, तो वो इस गैप को कार मैन्युफैक्चरर वाले कैसे फुलफिल करेंगे, वो क्या करेंगे, कार का दाम बढ़ा देंगे। तो जो पर्पस था कि अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट कम कर रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार ले पाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंटरेस्ट कम करने के बाद भी क्योंकि कार का दाम ज़्यादा बढ़ गया तो ज़्यादा लोग कार नहीं ले पाएंगे, राइट। तो यहाँ हमने दोनों ही एग्जाम्पल में देखा कि जो हमारा पर्पस था पैसा प्रिंट करके या इंटरेस्ट लोअर करके लोगों तक ज़्यादा चीज़ पहुँचाना कम दाम में, वो फुलफिल नहीं हो पाया, रैदर जो प्रोडक्ट का दाम था वही बढ़ गया, है ना। और इसी चीज़ को इन्फ्लेशन बोलते हैं कि उसका दाम इंक्रीज हो गया। तो पैसा प्रिंट करने से और दो चीज़ होती है, एक तो इन्फ्लेशन अभी हमने देखा और दो चीज़ होता है, एक हाइपर इन्फ्लेशन होता है और एक डीवैल्यूएशन ऑफ मनी होता है और करेंसी। तो डीवैल्यूएशन क्या होता है, तो एक चीज़ समझते हैं कि अगर आपको आज $1 के लिए आपको 74 रुपीज़ देना होता है, लेकिन अगर आप उसी $1 के बदले 10,000 रुपीज़ दो तो क्या होगा, इसका मतलब कि जो आज हमें 74 रुपये में $1 हो रहा है वो 10,000 रुपीज़ में $1 हो रहा है, मतलब डॉलर के अगेंस्ट जो हमारा करेंसी का वैल्यू है वो कम हो गया। तो इसे डीवैल्यूएशन ऑफ मनी बोलते हैं। और हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, पिछले महीने की कंपैरिजन में जो भी आप सामान खरीद रहे हो, अगर नेक्स्ट मंथ आपको उसी सामान का दाम 50% ज़्यादा देना होता है तो उस कंट्री में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया है। मतलब अगर आप पिछले महीने एक ब्रेड 30 रुपीज़ में खरीद रहे थे और इस महीने वो आप 45 रुपीज़ में खरीद रहे हो, मतलब 50% 15 रुपीज़ हो गया, तो आपके कंट्री में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया है। जब हम हाइपर इन्फ्लेशन की बात करें तो जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल कैसे बोल सकते हैं। पास्ट टाइम में ऐसा हुआ था कि जिम्बाब्वे में एक ब्रेड की प्राइस अराउंड 30
बिलियन जिम्बाब्वे डॉलर हो गया था, क्योंकि वहाँ पे यही हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था पैसा ज़्यादा प्रिंट होने के कारण। अगर आप इंडिया से उस टाइम पे 10 रुपये लेके जाते तो आपको बहुत सारा जिम्बाब्वे डॉलर मिल जाता, लेकिन आप उतने में शायद एक कप चाय भी नहीं पी पाते। तो अभी तक आप इतना तो समझ गए होंगे कि ज़्यादा पैसा प्रिंट करने से हमें कोई सोल्यूशन तो नहीं मिलने वाला, रैदर हम अपने लिए नए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पैसा ही नहीं प्रिंट करना चाहिए। पैसा बिल्कुल प्रिंट होता है, लेकिन एक रूल के अगेंस्ट होता है। वो रूल क्या है कि जितना भी सम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और एक्सचेंज, मतलब जितना भी हमारे यहाँ गुड्स और सर्विसेज जो होते हैं, सामान या हम जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो जो भी हमारे यहाँ प्रोड्यूस होती है और एक्सचेंज होती है, वो इक्वल टू होना चाहिए जो मनी हमारे पास है। तो हमारे देश में जो पैसा प्रिंट होता है वो उसी रूल के अगेंस्ट होता है। और जो आपने लेफ्ट हैंड साइड में देखा, सम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस और एक्सचेंज, इसे ही किसी कंट्री का GDP बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि पैसे प्रिंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो हर देश में सेंट्रल बैंक को दिया जाता है। इंडिया में ये RBI करती है अंडर गवर्नमेंट गाइडलाइंस ऑब्वियसली। तो RBI जो पैसे प्रिंट करती है वो एक रूल के अगेंस्ट करती है, वो है MRS, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसमें क्या होता है कि RBI हमेशा अपने पास 200 करोड़ का स्टॉक रखती है, 115 करोड़ गोल्ड के फॉर्म में एंड रिमेनिंग फॉरेन रिजर्व के फॉर्म में। और जो पैसा प्रिंट होता है, वो जो पैसा प्रिंट का जो डिमांड जनरेट हुआ, वो डिमांड एक जगह और से जनरेट होता है। वो हम लोग रिलेट कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी पैसे के नोट्स फट जाते हैं, हम लोग देखते हैं 2 10 का नोट फट गया तो हम उसे सैलो टेप से लगा के चला देते हैं या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल 10 का नोट एकदम फट के अलग हो गया, यहाँ से उसके पास पीस ही नहीं है 10 में, लेकिन हम फिर भी उसे फोल्ड करके शॉपकीपर के पास चला देते हैं। तो RBI क्या करती है, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के मतलब निगरानी में उन पैसों को उसको जला दिया जाता है और उनके बदले फिर फ्रेश नोट्स प्रिंट किए जाते हैं। तो और भी तरीका है जिससे डिमांड क्रिएट होते हैं, लेकिन एक ये मुझे अभी पता चला था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ओवरऑल क्या है कि हम कुछ भी काम करते हैं, चाहे फार्मिंग हो गई या टीचिंग हो गई या आप जिस भी प्रोफेशन में हो, तो ये एक हम सर्विस देते हैं। या फिर आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो, लाइक आपने कुछ सामान बनाया जो फार्मर्स बना रहे हैं, या फिर आप कोई प्लग बना के बेच रहे हो, तो इस गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में आपको कुछ पैसा मिलता है, फिर आप उसे एक शॉपकीपर को देते हो, फिर वो लोग आगे इसे सामान खरीदते हैं। तो ये एक पूरा मनी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनता है। ओवरऑल ये है कि हमें कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में मनी मिलती है, लेकिन अगर हम कुछ नहीं करें और बैठे बैठे हमारे पास पैसा आने लगे, तो पैसा तो हमारे पास आएगा, लेकिन उसके एक्सचेंज में वो रिसोर्स इंक्रीज नहीं हो रहा होगा, कोई भी सर्विसेज या गुड्स नहीं प्रोड्यूस हो रही होंगी। इसी रीजन से इन्फ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन या डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हो सकती है। तो ऑब्वियसली हम समझ गए कि पैसा प्रिंट करना तो हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, रैदर हम नए प्रॉब्लम्स को इन्वाइट करेंगे। तो इससे अच्छा है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, हम लोग इनोवेशन की तरफ जाएं, उन सब से हम जो हमारे कंट्री में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके दिमाग में कभी ना कभी जो क्वेश्चन आया होगा कि ज़्यादा पैसे प्रिंट करने से प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो सकते हैं, उसका आपको एक इंसाइट मिला होगा। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, कलीग्स, हर जगह पे, ताकि सब लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आ सके। तो दैट्स इट गाइज, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय।